एक बार हमारे चर्च में एक आंटी आई। मीटिंग के बाद उन्होंने मुझसे मुलाकात की। बोला, ब्रदर प्रेमानी, मुझे आपसे प्रेयर करवाएंगे। या श्योर, हम जरूर करेंगे। तो प्रेयर करने से पहले मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा, आपने आज का वचन सुना? बोला, हाँ, बहुत अच्छा था। मैंने कहा, बताओ मैंने क्या बताया? बताती हूं मैं। 2 मिनट हो गए। मैंने कहा, बताओ मैंने क्या बताया? उन्होंने बोला, मीटिंग बहुत अच्छी थी आज की। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। मैंने क्या बताया? याद नहीं। क्यों याद नहीं है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मिसिंग। क्योंकि मन यहां वहां नहीं है। आज बहुत सारे हमारे, देखिए, हमारे अगुए बैठे हैं यहां पर, हमारे पास्टर्स बैठे हैं। अब देखिए, कभी कभी हम कितनी मेहनत करते लेकिन लोग उसे नहीं सुनते। मैं अभी भी कह सकता हूं, आप में से कुछ लोग होंगे यहां पर जो लॉस्ट होंगे। मैं अभी भी आपसे पूछूंगा ना कि बताओ मैंने अभी क्या बताया, नहीं बता पाएंगे। बिकॉज माइंड एक ऐसी चीज है, देखिए, स्टिल दे आर यूजिंग देयर फोन्स। इतना मना करने के बाद आई नो सम पीपल आर नॉट लिसनिंग। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। मैं माफी चाहता हूं, पर मैंने आपके शहर में आके देखा, वचन के प्रति आप बहुत कम आदरणीय हैं। आपका वर्ड पे ध्यान होना चाहिए। ये फोटोज वीडियोस इज नॉट इम्पोर्टेंट। बोलो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बोलो बाजू वाले को, ये जरूरी नहीं है। मैं तो सोचता हूं अभी एक आदमी फोटो निकालने आएगा तो मैं उसको बोलूंगा, एक फोटो का 5000 रुपये। तो कोई नहीं आएगा। हालेलुया। आइए अपने हाथ को उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। मेरे पीछे कहिए, खुदा, मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। आप मुझसे बात करिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे आप चाहिए, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। दिस इज द राइट प्रेयर। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। मैं हूं ना, प्रभु के वचन से बहुत प्यार करता हूं। I love the word of the Lord. मुझे इसको पढ़ना, समझना बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैं 2 मिनट अपने बर्बाद नहीं करता। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं। मुझे टाइम मिलता है मैं प्रेयर करता हूं। मैं अपना टाइम सारा दिन इसको लेके नहीं बिताता। ये मेरा फोन है, लेकिन ये मैं इसका गुलाम नहीं हूं। ये जब मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई भी नोटिफिकेशन आया और मैं ऑन द स्पॉट खोल के देखूंगा, जी मुझसे नहीं होता ये सब। मैं उसका सेवक हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं उसका नौकर हूं। मेरे लिए नोटिफिकेशन मुझे नहीं बुला सकता। मुझे सबसे पहले अगर खुदा बुलाएगा तो मैं वहां जाऊंगा। सो मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, फोन आपके हाथ में है, अच्छी बात है। आप फोन के हाथ में हैं, बुरी बात है। राइट? आपके हाथ में फोन है, अच्छी बात है। आप अपने फोन के हाथों में आ गए हैं, दैट्स वेरी बैड। इसलिए पॉल कहता है, मैं सब बातें मेरे लिए जरूरी है, बट मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। वो कहता है, मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं एक ही व्यक्ति का सेवक हूं, और वो कहता है, मैं यीशु का हूं। आमेन। सो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ गॉड। आपके लिए सबसे पहले जीसस होना चाहिए, सबसे पहले। हालेलुया। मैं आपको एक चाबी दूं? लेंगे? यस। आज ये चाबी मैंने किसी और को भी दी सुबह सुबह। You want key? Yes.
Never seek a success. Seek the presence of God and you will be automatically successful. कभी भी सफलता की खोज न करें, प्रभु की उपस्थिति की खोज करें। आप उसकी उपस्थिति में जिए, आप सफल होंगे। It's very simple. लोग फेमस बनना चाहते हैं, गीतों को गा के, वचन को शेयर करके, क्रिश्चियन कम्युनिटी में महान होना चाहते हैं। मजा नहीं है उसमें। Seek the presence of God. प्रभु की उपस्थिति को खोजो। आप जहां जाओगे आप ब्लेस्ड होंगे, आप जहां जाएंगे आप आशीषित होंगे, खुदा आपके आगे आगे चलेगा। Seek the presence of God. मैंने अपने लाइफ में कभी फेमस होने के लिए कुछ नहीं किया, नेवर, कभी भी नहीं। आप बैनर पे मेरा फोटो लगाओ नहीं लगाओ, नीचे नाम लिखो नहीं लिखो, आई डोंट केयर। बोलो काम क्या है वो बताओ, मैं काम करूंगा। मेरे पास्टर मुझे बोलते थे जाओ एयरपोर्ट से लोगों को लेकर आओ, मैं लेके आता था। कभी कभी पास्टर बोलते थे जाओ वॉशरूम साफ करो, मैं करता था। कभी कभी मैं जल्दी आता था चेयर्स लगाने के लिए, दरिया बिछाने के लिए, स्पीकर को ठीक करने के लिए। मैंने कभी भी प्रभु से स्टेज नहीं मांगी। मैंने कहा प्रभु मैं आपके लिए करूंगा, मुझे पता है जो आपके लिए है ना मैं वही करूंगा जिसमें आपको खुशी मिलती है। मुझे आज भी खुदा कहे ना लीव योर प्रीचिंग, अपना प्रचार बंद कर और जा वापस वॉशरूम दो, मुझे 1% भी तकलीफ नहीं होगी कि मैं ऊपर से नीचे आ गया। नेवर। आई एम सो हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं प्रभु की उपस्थिति में खुश रहता हूँ, सिर्फ कहीं में नहीं। आजकल आप देखो, आप किसी को बुलाओ और उसको मौका न दो, मुंह उतर जाएगा। अरे पास्टर आपने मेरे को बुलाया, आपने मेरे को गीत गाने के लिए नहीं दिया। तो मिनिस्ट्री के लिए आए थे यहाँ पर, खुदा के लिए नहीं आए थे। कितनी बार ऐसा हुआ कि हम 2 स्पीकर बुलाए गए, मैं बुलाया गया और कोई भाई बुलाए गए। जब मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, मैं चुपचाप से साइड पे जाके बैठ गया और मैं उनको इशारे देते हुए कहा आप कंटिन्यू करो, मेरा भी टाइम लो। क्या प्रॉब्लम है, वो काम करे मैं काम करूं, बाप का काम होना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाट इज प्राइड? घमंड क्या है? मेरे द्वारा ही होना चाहिए। दैट इज अ प्राइड। कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है ब्रदर। मैं आज भी कहता हूं भाई कुलदीप को, पास्टर जी को बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि आप दोनों बोल सकते हो आ जाओ, नो इश्यू, मैं चुपचाप से सुनूंगा। मेरे पास पेन भी है, मेरा नोटबुक भी है, मैं लिखते जाऊंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी में जियो, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, आप बहुत आशीषित होंगे। आपका कॉन्शियस हमेशा अवेयर होना चाहिए इस चीज के अंदर कि प्रभु मेरे साथ है और मैं कुछ भी ऐसा न करूं जिससे वो दुखी हो। इसे कहते हैं उसकी हुजूरी में जीना। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? हम स्टार्ट करें? यस। पक्का? यस। आप तैयार हैं? यस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 आवर का सेशन है, 1 घंटे का, ठीक है। 12:30 हो रहा है, हम 1:30 तक इसे फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर हम शाम को और अच्छा भोजन खाएंगे वहां पर। आमेन। चलिए मेरे साथ खोलिए, बाइबल लाए हैं सब? ओके, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की किताब। पहला अध्याय, चैप्टर 1। इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 1। ओके, सबने खोल लिया? यस। मिल गया आपको? यस। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 अध्याय और उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें देगा कि दी है? दी है। ओके, दी है।
कहिए दी है, जोर से बोलिए। दी है। हाँ, दी दी है। है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल के अंदर ये वचन जोर से पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। आत्मिक आशीर्वाद आशीर्वाद को आमेन। किसके पास इंग्लिश बाइबल है? या सर प्लीज आप देंगे मुझे कुछ सेकंड्स के लिए? तो थैंक यू पास्टर साहब। आइए आप भी खड़े हो जाइए, मैं वापस कर दूंगा आपको। आइए आइए आप भी खड़े हो जाए। ओके, दिस इज रिटन इन 3। Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Thank you so much, Pastor. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। सुनिए, आजकल आप एक प्रचार बहुत सुनते होंगे, यीशु में आओ काम हो जाएगा। लॉट ऑफ प्रीचिंग इज लाइक दिस, जीसस में आओ काम हो जाएगा। लड़की मिल जाएगी, लड़का मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा। कुछ तो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं, वीजा भी मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा। पतरस जब हनन्याह और सफीरा के सामने खड़ा हुआ, he revealed their hearts, उसने उनको बताया कि तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है। लेकिन आजकल का प्रीचर स्कूटर नंबर और कार नंबर रिवील कर रहा है। आज का प्रॉफिट के पीछे ज्यादा है। आज आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे। There are so many profit. They reveal स्कूटर नंबर, कार नंबर, पीओ बॉक्स नंबर, लेकिन वो लोगों के दिलों को नहीं जानते। वो कार नंबर जानते हैं, स्कूटर नंबर जानते हैं, लोगों का दिल नहीं जानते। Christianity is so much changed. पतरस देखिए हनन्याह और सफीरा को मिलता है और कहता है, जो पैसे आप मुझे दे रहे हो तुमने जगह इतने में ही बेची थी? यस, जबकि उतने में नहीं बेची थी। तब पतरस उन्हें कहता है, भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो। पहले के लोग लोगों के दिलों को जानते थे, आज के लोग लोगों के स्कूटर नंबर और कार नंबर को जानते थे। क्रिश्चियनिटी इज सो डिफरेंट इन दीस डेज। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। आप जानते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ प्रीचिंग। आजकल बहुत सारा प्रचार क्या है, चंगाई, बरकत, जॉब, और मैं ले आपके ऊपर हाथ रख के दुआ करूंगा, आ जाओ। There's a lot of preaching like this. और आप कभी फाइंड नहीं करेंगे कि बाइबल के अंदर जो उसके चेले और प्रेरित थे, अपोस्टल्स थे, वो कभी इस तरह प्रीच करते थे। नेवर। वो उनका प्रचार है ना, पृथ्वी का होता ही नहीं था। आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं होता था। उनकी प्रीचिंग पता है क्या होती थी कि तुम्हें यहाँ कैसे जिंदगी जीनी चाहिए ताकि तुम मरने के बाद अनंत जीवन पा सको। Their preaching is like this. आप कोई भी बाइबल का लेटर पढ़ लो, दे नेवर टॉक अबाउट। इवन पतरस कहता है यहां पर चीजों से मन मत लगाओ क्योंकि तुम यात्री और मुसाफिर हो। माय इंग्लिश बाइबल सेज यू आर अ फॉरेनर्स। आप यहां पर एक फॉरेनर की तरह। आमीन। आप पढ़ के देखिए, मेरी हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा है, तुम यहां पर यात्री और मुसाफिर हो। यू आर अ ट्रैवलर, यू आर अ फॉरेनर। लेकिन हम तो ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें पूरी जिंदगी इधर ही जीना। कई अपने पास वाले को, आप यहाँ पर टेम्पररी हो। बोलो किसी चीज पे घमंड मत करो। हाँ, टेम्पररी समझते। 70 साल, मेरी आधी जिंदगी पूरी भी हो गई, पता भी नहीं चला। आप में से कुछ लोग होंगे पौनी खत्म हो गई है। 70% योर लाइफ इज फिनिश्ड। किस चीज का घमंड? मैं कभी कभी सोच नहीं पाता हूँ which pride we have। किस चीज का घमंड? हमें जो कुछ भी दिया है परमेश्वर ने दिया। Whatever we have, it's belong to God।
कभी किसी चीज पे घमंड मत करिए। मैं कभी कभी देखता हूँ लोग जब नया नया आईफोन लेके आते हैं, कॉलर टाइट है। क्या हुआ जी? आईफोन। कभी कभी कुछ लोग नया घर ले लेते हैं, हर जगह पे एक अंकल आए मेरे से मिलने, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास 3 BHK है, 3 रूम वाला फ्लैट है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है। बाद में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैंने ये सब पूछा? Some people only talk about their success. आप मेरी प्रीचिंग को सुनो कभी कभी यूट्यूब पे जाके। I never talk about my success, I talk about my failure. मैं कभी अपनी सक्सेस की ज्यादा बात नहीं करता, मैं हमेशा बताता हूं मैं कितनी जगह पे गिरा हूं, ताकि आपको उम्मीद मिले कि आप भी खड़े हो सकते हैं। हर कोई गिरता है, एवरीबडी फॉल्स। गिरना हारना नहीं है, गिर के न उठना हारना है। आप कभी भी गिरते हैं, कम ऑन राइज अप। क्या हुआ फिर? पतरस ने 3 बार एक ही गुनाह किया। आपको पता है बाइबल का सबसे बड़ा पाप है वो जीसस को डिनाई करना, यीशु मसीह का इनकार करना। क्या कहा पतरस ने? मैं उसे नहीं जानता। यीशु ने क्या कहा था? जो मेरा इनकार करेगा मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। पतरस सबसे बुरे और गंदे पाप में गिरा। क्या उसके बाद भी खुदा ने उसे छोड़ दिया? नहीं, प्रभु ने उसे फिर उठाया। वो हमें भी उठा सकता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। There is a lot of preaching today about asking. मांगो 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 मिलेगा, मांगो 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 मांगो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इन सब चीजों के खिलाफ नहीं हूं। मुझे ब्लेसिंग की नीड है, मुझे चाहिए गाड़ी। गाड़ी रहेगी तो मैं कहां भी ट्रैवल करके जा सकता हूं। मुझे पैसे भी चाहिए, पैसे नहीं चलेंगे घर कैसे चलाऊंगा? मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं आजकल ये एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम समझते ज्यादा ही। जीसस हमें कहता है कि यस तुम्हारी नीड्स मैं पूरी करूंगा। खुदा आपकी नीड्स के खिलाफ नहीं है। आपके बच्चों को अच्छी स्टडी मिलनी चाहिए, आपके बच्चे शादी करके अच्छे घरों में जाने चाहिए, आप अच्छे घर में रहो। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाओ। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। वो आपकी जरूरतों के साथ बाउंड है। लेकिन आप याद रखिए कुछ और भी है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। आप जानना चाहते हैं? Yes. आर यू एक्साइटेड? Yes. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, माय बाइबल सेज, परमेश्वर ने हमें मसीह के अंदर सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स उसने आपको दे दी। इट्स ऑलरेडी गिवन। वो आपके अंदर ही है। अब मेरा एक सवाल है, आत्मिक आशीषें प्रभु ने अभी दी हैं, तो इससे पहले क्या था? आज मैं आपको पहले वो बताना चाहता हूं। बच्चों को बिठा दीजिए। किसका क्रूज है ये? बहन उठाइए ना, अपना अपना क्रूज खुद उठाइए। किसके बच्चे हैं ये? कोई वॉलंटियर देख लीजिए प्लीज, जल्दी से, क्योंकि अभी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, प्लीज आप अपने बच्चों को है ना लाल काले पीलों को अपने हाथ में पकड़ के रखिए। आई लव योर किड्स, डोंट वरी। मुझे पता है बच्चे हैं वो करते हैं। बहन आपके हैं? हाँ बिठा दीजिए बहन, बिठा दीजिए। आपके लाल काले पीले जो तीनों आपके हैं ना, तीनों को बिठा दीजिए। अच्छा एक ही है। ओके, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, व्हेन यू आर रीडिंग ओल्ड टेस्टामेंट, आप वहां पर देखते होंगे पूरा पुराना नियम एक ही जाति से बात की गई है और वो है इस्राएली। होल ओल्ड टेस्टामेंट इज अबाउट इस्राएल। परमेश्वर हर अध्याय में उनसे बात करता है। पर ये स्टार्ट कहां से हुआ? मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताता हूं आज, बड़े ध्यान से सुनिए।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम थे। फोन रखिए अंदर। बाइबल कहती है इज़राइल के जो लोग थे वो मिस्र में गुलाम थे। कहिए इज़राइली मिस्र में गुलाम थे। वेरी गुड। अब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें कहा कि तू जा और उन लोगों को छुड़ाकर लेकर आ। आप जानते होंगे, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है? मुझे आई नो इतना बेसिक आपको जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो हाथ उठाओ, चलो मैं फिर प्रीच करता हूं। कोई है यहां पर जो जानना चाहता है फिर से? नहीं, सबको पता है? गुड। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पुराने नियम में इज़राइल के लोगों को कहा मिस्र में जाओ, सॉरी मूसा को कहा मिस्र जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आ। अब मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। He doesn't want to go। वो जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि मूसा को स्वयं पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। वो उसको सोचता था मैं जा ही नहीं सकता, मुझे बात ही करना नहीं आता, मैं बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे पकड़ के भेजता। मैं आपको यहां पर 5 मिनट बात करना चाहता हूं। कब? फास्ट। यहां देखिए, आप जानते हैं परमेश्वर किस तरह के व्यक्ति को चूज करता है सेवकाई के लिए? अगर आप नहीं जानते हैं आज जान लो। परमेश्वर सेवकाई के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है हमेशा जो एक्चुअली लीडर बनना ही नहीं चाहता। The first thing। लेकिन जो लड़ते हैं ना, मेरे को पास्टर बनाओ मतलब बनाओ, प्रभु उनको बिठा के रखता है नीचे। तू नीचे बैठ। मैं हमेशा कहता हूं मांगकर पाना भी पाना नहीं होता, खुद आना चाहिए। आमीन। अभी आप सोचो, आप किसी के सामने बोलते हो ए मेरा इज्जत कर, ए मेरे को प्यार कर, आपको लगता है वो दिल से आएगा? क्यों आएगा वो? क्योंकि आपने मांगा है। आप है ना अपनी जिंदगी ऐसे खुदा के सामने जियो कि परमेश्वर खुद कहे ये बंदा चाहिए। आई वॉन्ट दिस मैन। मैं आपको सच कहता हूं, उद्धार के लिए सब बुलाए जाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर व्यक्ति उद्धार पाए। लेकिन आप जब उद्धार पाते हैं ना, आप माफी पाते हैं जब परमेश्वर से, उसके बाद आप जिंदगी ऐसे जियो कि परमेश्वर अब कहे अब ये बंदा सिर्फ उद्धार में नहीं चाहिए, अब ये बंदा सेवकाई में चाहिए। I want this man in a ministry। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में आए हैं पर सेवकाई में क्यों नहीं बुलाए गए? ये बात भी सच है कि बहुतों ने अपनी मर्जी से भी सेवकाई शुरू कर दी है, जबकि परमेश्वर की तरफ से कोई बुलाहट नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको पहले उद्धार के लिए बुलाया था। जब आप उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं ना, उसके बाद, और मैं आपको सच कहता हूं, अगर उसने आपको सेवा के लिए बुलाया ना, बिलीव मी, कोई आपकी सेवा को बंद नहीं करवा पाएगा। नेवर। जितना लोग आपके खिलाफ होंगे ना, उतना खुदा आपको उठाता जाएगा, उठाता जाएगा, उठाता जाएगा वो। Now listen to me। मोसेस जाना नहीं चाहता था। उसने कहा प्रभु लोग मेरी थोड़ी सुनेंगे यार। अच्छा लोग पूछेंगे किसने भेजा है, क्या बोलूंगा, क्या नाम है तेरा? इतने सारे डाउट्स हैं उस बंदे के अंदर, इतने सारे सवाल हैं, फिर भी परमेश्वर ने उसको भेजा। आखिर वो फिरौन के सामने जाता है और कहता है हे फैरो, लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन बोलता है कौन है तू? Who are you? इब्रानियों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अच्छा वो कौन है? अब सवाल बदल गया, पहले तू कौन है, अब खुदा कौन है? इजराइल के लोगों को उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। मूसा चला आया और जाके प्रभु को बोलता है मैंने पहले ही बोला था। नहीं सुनता है वो मेरी बात। उसके बाद विपत्तियों पे विपत्तियां, विपत्तियों पे विपत्तियां, तकलीफों पे तकलीफें आई फिरौन के पास।
लास्ट में फिरौन अंकल ने बोला ठीक है जाओ जाओ, मैं बहुत तंग हो गया, तुम लोगों में से जाओ, तुम लोग इधर रहोगे बर्बाद हो जाओगे मैं। आप जानते हैं, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, आई डोंट नो आपने कभी सुना है कि नहीं। जब वाचा का संदूक फिलिस्तीनियों के पास गया तब फिलिस्तीनी मरने लगे। जब वही वाचा का संदूक इजराइल में आया, लोग ब्लेस्ड होने लगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपको आशीष देना भी जानती है और आपके दुश्मनों से लड़ना भी जानती है। हमेशा याद रखें, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है ना, जब आपके साथ रहती है ना, तो आपको ब्लेसिंग के लिए होती है, लेकिन वही उपस्थिति आपके लिए लोगों से लड़ भी सकती है। नेवर फॉरगेट। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं, फाइनली मूसा उन लोगों को वहां से बाहर लेकर आया। अब परमेश्वर ने उन्हें कहा, जब तू उनको लेकर आए तब एक जगह है जिसका नाम है सीने पर्वत, तुम लोग वहां पर रुकना और मैं तुम्हें वहां पर अपना न्यू लॉ दूंगा, 10 कमांडमेंट्स। और परमेश्वर ने उन्हें अपनी आज्ञाएं दी। और जब मूसा वहां से उतरा, न केवल आज्ञाएं पर वो उनके लिए ब्लेसिंग्स भी लेकर आया। अब बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोले जा रहा हूं। मूसा ने उन्हें कहा, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो ये सारी ब्लेसिंग्स जिसका जिक्र मैं करने पर हूं वो तुम्हें मिलेंगी। और अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो ये जितने श्राप जो मैं बताऊंगा, नहीं चाहोगे तो भी आप पढ़ेंगे। अब सुनिए ब्लेसिंग क्या क्या थी, और देख लीजिए आज प्रीचिंग भी यही हो रही है। अगर तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो तुम्हारे खेतों पर मेह बरसता रहेगा। इट मींस आप अच्छी इनकम कमाओगे। सेकेंड थिंग, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, प्रभु उन्हें 7 रास्तों से भगा देगा। ये सेकेंड ब्लेसिंग। अगर तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, तुम्हारी औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं गिरेंगे। थर्ड ब्लेसिंग, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आने और जाने में तुम्हारी ट्रैवलिंग को भी मैं ब्लेस करूंगा, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। कितनी सारी ब्लेसिंग्स मैं आपको बता दूं जो पुराने नियम में है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इन सारी ब्लेसिंग्स में जो व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में लिखी गई हैं, आप घर जाके पढ़ना, आपको एक भी ब्लेसिंग स्पिरिचुअल नहीं मिलेंगे। ऑल आर अर्थली। लैंड्स, चिल्ड्रंस, मनी, नेम, फेम, तुम सारी जातियों से सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, तुम महान कहलाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहनों जो आप लोग यहां बैठे हैं, शो मी अ वन ब्लेसिंग, एक आशीष बता दो यहां पर जो आत्मिक है। नेवर, एक भी नहीं मिलेगी आपको। और मुझे माफ कीजिए जो मैं कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ लोग आज ओल्ड कवर्नेंट प्रीच कर रहे हैं, पुराना नियम प्रचार कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। आप याद रखना, अगर आप आने वाले दिनों में एक सेवक हैं, अगर आपको प्रभु सेवकाई के लिए बुला रहा है, यहां देखिए, मेहनत मत करिए कि बहुत पब्लिक आए, मेहनत करिए आपकी हर सभा में यीशु आए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सभा में लाखों लोग आ गए और प्रभु नहीं आया, कोई ब्लेस नहीं होगा। अगर आपकी मीटिंग के अंदर 20 लोग आए, यीशु आया, 20 के 20 ब्लेस्ड होंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट पीपल, द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी चीजें नहीं की, उटपटांग हरकतें नहीं की जिससे मैं लोगों की फोकस में हूं। नेवर। कभी कभी लोग अगर मेरे खिलाफ बात करते हैं, मैं उनके लिए वीडियो भी नहीं बनाता, जबकि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो 100 लोग और मुझे मिल जाएंगे, अरे हाँ यार पास्टर प्रेमानी ने सही उत्तर दिया है। लेकिन ये तरीके नहीं हैं, परमेश्वर के ये तरीके नहीं हैं। प्रभु की उपस्थिति आपको उठानी चाहिए, ये उल्टे सीधे मेथड्स नहीं। आज देखते हैं आजकल लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं, रील्स बनाएंगे,
धन्यवाद है टिकटॉक बंद हो गया, शुक्र है खुदा का टिकटॉक बंद हो गया। आपने देखा लोग क्या क्या करते थे, कपड़े उतार के खड़े हो जाते थे, ओ टिकटॉक। देखा था आपने, क्रिश्चियंस भी करते थे उल्टी सीधी हरकतें, ये वो, क्यों? ताकि व्यूज मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, लोग मुझे देखें, लोग मुझे जाने, लोग मेरे चेहरे को देखें। हमारी बहनें भी बाल बाल खोल के, लिपस्टिक लगा के, मुंह पे चूना लगा के, और नहीं तो क्या, मेकअप चूना ही तो है, और क्या है। हमारे बॉम्बे में किसको बेवकूफ बनाने को पता है क्या बोलते हैं? चूना लगा रहा है इसका। आई डोंट नो आपको मुंबई की लैंग्वेज पता है कि नहीं पता है। आप बॉम्बे में आएंगे ना तो लोग ऐसा नहीं बोलते पागल मत बना, पता है लोग क्या बोलते? चूना मत लगा। कई ये मेकअप का दूसरा नाम धोखा है। मेरे एक दोस्त ने बोला एक लड़की पसंद आई है मुझे शादी करनी है। मैंने उसको साफ साफ कह दिया, मैंने कहा ब्रदर ये लड़की दिखने में बहुत अच्छी है लेकिन ये आपका घर नहीं बनाएगी, ये आपकी मदर के साथ नहीं रह पाएगी। रहेगी मैंने कहा नहीं रहेगी, मेरे को थोड़ा डिसर्नमेंट है। अरे नहीं ब्रदर आप प्रेयर करो ब्रदर, प्रेयर करो। मैंने कहा ठीक है प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। 3 साल पहले उसका मैरिज हो गया, बहुत खुश है। अभी 3 साल के बाद, पहले 3 साल पहले उससे फास्टिंग किया, लड़की मिले, अभी फास्टिंग कर रहा है, ये जाए। और जाओ मेकअप के पीछे भाइयों, यही हालत होगी तुम्हारी। एक लड़की ने मस्त डार्क लिपस्टिक लगाया, बाल खोल दिए और आपको हाय कह दिया, और आप जीसस इज ब्यूटीफुल। यीशु खूबसूरत है। जीसस सो ब्यूटीफुल, यीशु मसीह खूबसूरत है। आमेन। आपको पता है अगर आपने एक बार उसे देख लिया ना, स्वर्गदूत भी आपके सामने खड़े हो जाए ना तो भी आप इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आपने उसको देख लिया है। A most beautiful Jesus. Oh, come on, give a good clap for him. Love you, Lord. मेरी प्रार्थना है 2024 में वो आपको दिखाई दे। Amen. Amen. He is so beautiful. He is so adorable. There's no one like him. अंकल दिनकरन कहते थे हमेशा, अगर वो आपको एक बार मुस्कुराहट दे देना, आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो उसको याद कर कर। He's so beautiful. मैं कभी कभी समझ नहीं पाता आज की यंग जनरेशन को क्या हुआ है। Why whole day selfies, whole day fashion, always touch in a, you know, कुछ लड़कियों को मैं देखता हूँ वो हमेशा लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं, जो नया मार्केट में आएगा लेके आएंगी। I don't know why you are so excited for all this. Seek Jesus. आपको पता है जिस दिन आप उससे मिलेंगे ना बहन, आप सिंपल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको पता है आपका खुदा कितना सिंपल है, आप जानना चाहते हैं? हाँ जी। एक दिन यहूदा स्करोती लोगों के पास जाके कहता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना, मुझे पता है वो आज रात को कहां मिलेगा। अच्छा, बदले में क्या करना पड़ेगा? 30 चांदी के सिक्के दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। 30 चांदी के सिक्के लेकर बाइबल बताती है वो रात को एक गसमनी बाग में आता है और दूर से उनको दिखा देता है कि देखो वो यीशु है। आपको पता है लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। लोगों ने उससे कहा होगा तू हमें बेवकूफ बना रहा है, अब एक काम कर, जा आगे जा, उसको चूम के दिखा। आप जानते हो यहूदा स्करोती उसे चूमने क्यों गया था? क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि जिसको वो यीशु बोल रहा है वो यीशु है। आपका खुदा इतना साधारण है कि अब अगर वो पब्लिक के बीच में खड़ा हो जाए ना तो वो साधारण दिखता है। ये सो सिंपल, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
मैं एक पास्टर के साथ बैठा था, एक बार मेरे बाजू में बैठे थे, 10-15 हज़ार वाला चश्मा पहना था उन्होंने, एकदम गोल्डन। मीटिंग के अंदर मेरे साथ बैठे थे, अंदर हॉल में कोई धूप नहीं थी, चश्मा पहन के बैठे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था चश्मा पहना क्यों है। आई वॉज वंडरिंग। उन्होंने प्रचार भी चश्मा पहन के किया, Hey, Jesus loves you. Hey, Jesus loves you. मैं सोच रहा था ना धूप है ना रोशनी है, इस बंदे ने चश्मा पहना क्यों है। फिर मुझे लगा नहीं, मैं किसको जज क्यों कर रहा हूं, शायद उनकी आंखें खराब हो। बाद में उन्होंने आंखें भी खोल के दिखाई, कुछ नहीं था। हम सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, हम सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। अच्छा, मीटिंग पूरी हो गई, नीचे उतरे, चश्मा उतार दिया। जहां धूप थी वहां पहना नहीं, जहां नहीं थी वहां पहन रहे थे। लोगों को ना कई बार समझ में नहीं आता है कि जीसस से ज्यादा एक्चुअली मैं खुद को प्रकट करना चाहता हूं, मैं कौन हूं। बी अ सिंपल पर्सन। आप ऐसे बनिए जब आप सभा में आए ना कोई पहचान ना पाए ये। लेकिन जब आप खड़े हो और उसके बारे में बात करें, ओ जीसस। हमारी पहचान हमारे कपड़े, हमारे चश्मे, हमारे जूते, हमारा फोन नहीं है, हमारी पहचान जीसस है। जीसस, ओनली जीसस। जब लोगों से आप मिलो ना, वो लोग आपको भूल जाएं, उनको यीशु का फ्लेवर मिले। इसलिए यीशु ने कहा तुम नमक हो। कहिए बाजू वाले को, आप नमक हो। बोलो बोलो बहनों, आप तो बोलो। बोलिए नमक। कितने लोग नमक के बारे में ये बात जानते हैं। आप एक सब्जी बना लो, टमाटर दिखाई देगा, कांदा भी दिखाई देगा, नमक कभी नहीं दिखाई देगा। जबकि वो न हो तो आप एक सेकंड में पहचान जाओगे नमक नहीं। कितने लोग हैं मुझे बताएं, आप ऐसे हैं बहुत काम करते हैं, काम करके गुम हो जाते हैं, दिखाई नहीं देंगे। हमारे प्रभु को देखो, दुनिया चलाता है लेकिन गायब है। इधर 15 लोग काम करें और नाम 14 के ले लो, 15वां व्यक्ति उसके बाद चर्च में कभी दिखेगा ही नहीं। मेरा नाम नहीं लिया पास्टर, मैंने इतना काम किया, वॉशरूम मैंने साफ किए। हमारे चर्च में एक बहन ने पता है क्यों आना बंद कर दिया। एक बार वो हमारे चर्च में आई तो ये जो आगे की रो है ना, आगे की रो, पहली लाइन कुर्सियों की, वो भरी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा मैं आई। मैंने कहा स्वागत महारानी विक्टोरिया, बोलिए क्या करें आपके लिए, कारपेट बचवाएं, क्या करें बताइए, क्या करें। मैं वो बड़ा वाला पंखा मंगाऊं जो लोग खड़े होकर आपके ऊपर नहलाएं। राज, आपके चर्च में मेन लोगों के लिए जगह क्यों नहीं है। मीटिंग 10 बजे शुरू होती है, 11:30 बजे आई है और क्या बोल रहे हैं, मेन जगह किधर है। मैंने कहा हमारे कलीसिया में मेन लोग जल्दी आते हैं, जल्दी आए हैं वो आके बैठे हुए, वो चर्च में ही नहीं आती है। उसके बाद इतना इज्जत चाहिए और नहीं मिलती है तो चर्च गलत है। मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले से एक प्यारा सा सवाल बड़ी मुस्कुराहट के साथ पूछो, जिससे उसको बुरा ना लगे। उससे पूछिए क्या आप इज्जत पाने के लिए यहाँ आए हो। जिसका मुंह ऐसा हो जाए ना, मतलब इज्जत पाने के लिए है। हम यहाँ पर इज्जत पाने के लिए नहीं आए, हम एक दूसरे को इज्जत देने आए हैं। आजकल है ना बहुत सारे लोग इस वजह से चर्च नहीं जाते, पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, पास्टर निकल गए, मेरे को देखा भी नहीं।
पास्टर उसके घर में आए, मेरे घर पे नहीं आए। पास्टर को कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन तुम्हारे घर पे बैठा रहता। कुछ लोग पता है क्या उम्मीद करते हैं हमसे, कोई बच्चा आ सकता है छोटा सा, तू आ सकती है बेटा, आ जाइए आ जाइए, आप आ जाइए, आइए, ब्रदर्स को पकड़ो। कुछ लोग पता है क्या चाहते हैं, आ जाओ, पास्टर कलीसिया को ऐसे लेके चले जाओ। बड़ी भारी है तू। रुको रुको, जिधर जाए पास्टर, चल बेटा आजा, आजा बेटा आजा। पास्टर किधर गए थे? घूमने गया। मेरे को क्यों नहीं ले गए? अरे फैमिली के साथ गया था, उधर किधर लेके जाऊं? बैठ जा बेटा, थैंक यू। मजाक कर रहा था, तू भारी नहीं है। So sweet. हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, पास्टर को प्रभु में समझो। और कुछ बहनें तो दाल बनाने से पहले भी पास्टर को कॉल करेगी, पास्टर जी प्रभु से पूछ के बताओ कितना नमक डालूं। ऐसे होता है। थोड़ा अपने पास्टर को छोड़ो, उनको खुदा के करीब जाने दो। वो खुदा के करीब जाएंगे ना, आपको भी आगे ले जाएंगे। उनको हमेशा मंडली में मत फंसाओ। इमरजेंसी हो तब कॉल करो, अदरवाइज उसको छोड़ो, उसको दुआ में रहने दो, उसको बाइबल पढ़ने दो, उसको खुदा के करीब जाने दो, ताकि जब वो रविवार को चर्च में खड़ा हो, लोग आशीषित हो। पास्टर 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 घर पे आओ, क्यों? फ्रिज लिया, आओ फ्रिज की पर प्रार्थना करो, प्रभु फ्रिज जल जाए। क्या प्रार्थना करो? बाइक लेके आएंगे, पास्टर जी आओ, पहले आप बैठो, गाड़ी आती ही नहीं। एक भाई ने मुझे कॉल किया ऑफिस के नीचे आके, पास्टर जी नीचे आओ, इमरजेंसी। मैं सब काम छोड़ा, मेरे शर्ट के 2 बटन खोले हुए पड़े थे, वो मैंने वो डाले, मैं नीचे भागा। जैसे मैं नीचे गया, वो बच्चे के लिए छोटी साइकिल लेके आया था, बोला पास्टर जी आप बैठो उस पे। मैंने भी जाते जाते बोल दिया, अगली बार जो कुकर लेके आएगा ना, कुकर प्रेशर, उसमें दाल बनती है, वो भी ऑफिस में लेके आना, उसके लिए भी प्रेयर कर दिया। आपको पता है आजकल पास्टर लोग बेचारे इतना खुदा के करीब क्यों नहीं जा रहे? मंडली छोड़ती नहीं है उनको। सारा दिन फोन करते रहेंगे, पास्टर जी हाँ क्या हुआ, मैं परेशान हूं। क्यों? पता नहीं। वो भी हम ढूंढे। ये कॉल कोई बहन नहीं कर सकती है। मैंने एक बहन ने मुझे कॉल किया, ब्रदर प्रेमानी जी। हाँ बहन बोलो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? पता नहीं। आप तो क्या समझते होंगे, मैं रोज 3-4 बार स्वर्ग जाके आता हूँ। हाँ बहन रुक जा, मैं बताता हूँ। मैं ऊपर गया, प्रभु बता तो ये क्यों परेशान है? प्रभु बोले का मार, झापड़ मार के नीचे उतरूंगा, ऐसे ही आ जाते हो। ओ कहिए अपने बाजू वाले को, बोलिए आप लोग मत बोलो, अपने बाजू वाले को बोलो पास्टर को थोड़ा खाली छोड़ो। आपको पता है पास्टर को कब बुलाना चाहिए? जब सच में कुछ गंभीर हो, कुछ सच में मीनिंगफुल हो। आप कब प्रार्थना करोगे? आप कब चीजों को ब्लेस करोगे? द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, मूसा ने उन्हें जितनी भी आशीषें बताई वो सब अर्थली थी, और अर्थली थी। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, यो मिलेगा। लेकिन जब आप नया नियम पढ़ते हो, जब पॉल अपनी चर्च को टीच करता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है परमेश्वर ने अब तुम्हें मसीह में संसारिक के आत्मिक
वो कहता है खुदा ने तुम्हें अब हर रूहानी बरकत दी है, उससे तुम्हें हर तरह की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दी है। आप जानते हो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या होती है? ये कितना ब्लेस कर सकती है आपको। अजीब लगता है, कुछ लोगों ने आपको सिर्फ पुराने नियम में बांध के रखा है, जबकि आपको पुरानी वाचा से यीशु ने क्या किया? जब उसने हाथ में रोटी ली और दाखरस लिया तो उसने क्या कहा? यह मेरे लहू में नई वाचा का लहू है। इट्स अ न्यू कवरनेंट। अब मैं तुम्हें एक नई वाचा में ले जा रहा हूं। मैं आपको नई वाचा की सिर्फ एक ब्लेसिंग बताता हूं, क्योंकि अगर मैंने सारी बता दी, आप विश्वास करो हम शाम तक भी सामने वाले मंडप में नहीं पहुंच पाएंगे। बिलीव मी, शाम को पब्लिक इधर ही आके बैठ जाएगी, इतना लंबा है वो। बट मैंने सिर्फ एक चीज चूज की है आपको बताने के लिए, और मैं चाहता हूं आने वाले 20 मिनट आप बहुत ध्यान से सुने। बाइबल कहती है यीशु के आने से पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। His name was John the Baptist। यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो व्यक्ति है जिसके लिए स्वर्ग से नबूवत हुई थी कि वो महान होगा। और आप सभी जानते हैं वो अपने बुढ़ापे में मां बाप को जन्मा था। याद रखिए, कभी कभी जो काम देर से होते हैं ना, वो काम बड़े महान होते हैं। कभी कभी परमेश्वर बहुत सारे कामों को देर से करता है और उन कामों को महान कहता है। बाइबल कहती है वो बुढ़ापे में पैदा हुआ और परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी कि वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। कभी कभी जो काम देर से होते हैं ना, उसके विषय में चिंता मत किया करो, वो काम बड़े महान होंगे। आमीन। You know, the Bible says, खुदा का पाक कलाम कहता है जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ और जब वो बड़ा हुआ तब उसने यरदन नदी पे जाके प्रचार करना शुरू किया। पता है उसने क्या प्रीच किया? He preached, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। नॉट पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का राज्य। और आपको पता है उसने आगे चल के क्या कहा? मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। अब सुनिए, आप हमेशा याद रखना, नए नियम की सबसे पहली ब्लेसिंग, नई वाचा की सबसे पहली आशीष पता है क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्या होता है बैप्टिज्म? बैप्टिज्म होता क्या? बपतिस्मा इज अ ग्रीक वर्ड। बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। बपतिस्मा का सही अर्थ इंग्लिश में पता है क्या निकलता है? इमर्स्ड। मैं चाहता हूं आप सब बोलिए इमर्स्ड। हाँ, अब इमर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करो, डूब जाना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितनों का भी ध्यान है यहां पर बड़े ध्यान से सुने। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आता है तो वो कहता है स्वर्ग का राज्य आ रहा है, और स्वर्ग के राज्य में वो पहली ब्लेसिंग हमें बताता है, आत्मिक आशीषों में पहली चीज वो बताता है कि मैं एक बंदे को जानता हूं जो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। अब बपतिस्मा जो वर्ड है ना, एक्चुअली हमारे ट्रांसलेटर्स ने उसको ट्रांसलेट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर हमने ये ट्रांसलेट किया तो वर्ड आएगा डूब जाना, और जब बात डूब जाने की आएगी कोई रोमन कैथलिक हमारी बाइबल खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो डुबकी वाले बपतिस्मा में बिलीव ही नहीं करते, वो बेबी बैप्टिज्म में बिलीव करते हैं जो कि बाइबल में है ही नहीं। पीपल आर वेरी क्लेवर। उन्होंने उस वर्ड को कभी ट्रांसलेट ही नहीं किया। रहने दे यार, बाइबल बिकेगा उतना। आप जानते हैं जब खुदा का कलाम कहता है कि वर्ड आया बैप्टिज्म, बैप्टिज्म इज अ ग्रीक वर्ड, और जब उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई तो उसका मतलब आया इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है किसी चीज को पानी में पूरा डुबो देना। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक्चुअली ये कह रहा था, मैं जैसे तुम्हें पानी में डुबो रहा हूं ना, एक दिन परमेश्वर तुम्हें इस तरह पवित्र आत्मा में डुबाएगा। दैट इज अ ब्लेसिंग।
बताते हो उसका अर्थ क्या है? कभी अगर आपको स्विमिंग आता है तो ही करना, हाँ, नहीं तो मत करना प्लीज, नहीं तो ट्यूब डाल के करना। कभी टाइम मिलता है ना कि तो आप अपने ही शहर के किसी लेक में जाओ, किसी नदी में जाओ और आप ये ट्राई करके देखो। अगर आपको स्विमिंग आता है तो यहां तक पहले खड़े हो जाओ, रिवर में, नदी में यहां तक खड़े हो जाओ। आप विश्वास करो, मैंने ये करके देखा। आप यहां तक खड़े हो जाओ और आप देखो, आप अभी भी है ना पानी के अंदर ही रास्ता ढूंढ सकते हो। आप यहां तक आ जाओ तो भी आप अपने हाथों के सहारे अपना रास्ता बना सकते हो। लेकिन आप जानते हो, अगर एक बार आप पानी के अंदर चले गए और गहरे चले गए, अब कई बार आप पानी में रास्ता नहीं ढूंढ सकते। अब आप वहीं जाओगे जहां पानी जाएगा। जब वो कहता है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा, इसका मतलब पता है क्या है? वो तुम्हें इतना भर देगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में होगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताएं, क्या आप इस बपतिस्मे की खोज में हैं कि सिर्फ कार, बंगले, गाड़ी, वीजा की खोज में? क्या आप खुदा से कहते हैं, खुदा मैं नई वाचा को पहचानता हूं, मैं जानता हूं तूने नई वाचा में मेरे लिए सबसे महान चीज रखी है कि तू मुझे अपने आप में डुबो देगा। मैं बहुत साल तक आपके साथ रहा हूं, पर अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है, अब मुझे आपके अंदर रहना है। आई वॉन्ट अ लाइफ इन क्राइस्ट। क्या कहती है बाइबल? अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह में है उनके लिए सारी बातें हाँ और आमीन में हैं। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं। याद रखना, बहुत सारी आशीषें चर्च में हैं, पर बहुत सारी आशीषें मसीह के अंदर हैं। क्या लाइफ है वो? यीशु के अंदर, खुदा के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या आप मांगते हैं उससे? क्या आप खुदा से ये मांगते हैं, खुदा मुझे चाहिए ये, मैं फाइट करूंगा आपसे जब तक मुझे नहीं चाहिएगा? क्या आपने परमेश्वर को 2024 का याकूब दिखाया है? कम ऑन, कितने लोग हैं मुझे बताएं जो आप प्रभु को कहते हैं 2024 का याकूब हूं मैं, जब तक मुझे इजराइल नहीं बनाएगा मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं। आई विल नेवर लीव यू लॉर्ड, मेरे को ये चाहिए और जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं तेरा पांव नहीं छोड़ने वाला। कितने लोगों ने जिद करना सीखा है खुदा से? याद रखिए, बहुत सारी चीजें मांगने से नहीं, जिद करने से मिलती हैं। लर्न दिस प्रिंसिपल इन योर लाइफ। आज लोग खुश हैं। क्यों खुश हो भाई? गवर्नमेंट जॉब मिल गया, थैंक यू लॉर्ड। आप क्यों खुश है? मस्त घर मिल गया। आप क्यों खुश है? मेरे बच्चे शादी करके चले गए। आप क्यों खुश है? मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं। आप इतना सा पाके संतुष्ट हो? टेल मी, कितनी बहनें हैं यहां पर? मुझे बताइए, आप उठते बैठते चलते फिरते आप खुदा को कहते हैं, लॉर्ड जो मेरे पास है मैं उसमें खुश नहीं हूं। आई वॉन्ट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। टेल मी। आप जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इसका प्रचार क्यों किया? Why he preached the baptism of the Holy Spirit? जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता छोटा था और अपनी मम्मी के पेट में था, तब बाइबल बताती है एलिशिबा और मरियम कजिन्स थी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मां और यीशु मसीह की मां एक दूसरे की कजिन्स थी, दोनों प्रेग्नेंट थी। जैसे ही मरियम एलिशिबा से मिलती है और कहती है ग्रीटिंग्स, सलाम, जैसे ही ये वर्ड उसके अंदर जाता है, यूहन्ना अंदर था 5 महीने का, लिखा है वो उछल पड़ा। जानते हो क्यों उछल पड़ा? क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसे मां के पेट के अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला।
इसीलिए जब वो बाहर निकला तो उसका नाम पता है क्या पड़ा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और उसने प्रचार भी बताया क्या किया? जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना, आपको कैसे पता चला? मैं पहला हूं जिसने दिया। आई एम द फर्स्ट। ही प्रीच्ड व्हाट ही एक्सपीरियंस। डोंट बी सेटिस्फाइड। वचन समझ में आ रहा है ब्रदर, थैंक यू, धन्यवाद, मुझे अब वचन समझ में आ जाता है। इस बात से संतुष्ट मत होइए। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, परमेश्वर उनको थोड़ा देता है ना, रुक जाते, थैंक यू लॉर्ड, बस 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 बस। सीक द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। अपने जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा खोजो, मांगो। मैं आपको सच कहता हूं, आपकी मिनिस्ट्री बदल जाएगी, आपकी सेवकाई बदल जाएगी। यहां देखिए, मुझे पता है अब जो मैं कहूंगा ना वो आप आंखें खोल के और कानों को खोल के भी सुन लोगे, क्योंकि बात पैसों की आ रही है। ब्रदर, मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, आप बहुत ध्यान से सुनना। जब जादूगर ने शिमोन पतरस से कहा ये पैसा ले और अपना अभिषेक मुझे दे, तो पतरस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। आप पैसे से अभिषेक नहीं ले सकते, लेकिन विश्वास करो अभिषेक पैसा भी लाता है। जब अनॉइंटिंग आती है ना, पैसा भी आता है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से? यस यस। बताइए, फिरौन अमीर था कि यूसुफ? कौन अमीर था, यूसुफ कि फिरौन? जब यूसुफ आया तो फिरौन के पास पैसा भी आया। आप याद रखना, आप पैसों से अनॉइंटिंग कभी नहीं खरीद कर सकते। आप कितनों के ऊपर भी हाथ रखो, पैसे लेके हाथ रखो, आप किसी को अमीर नहीं बना सकते। पैसा अभिषेक नहीं लाता, अभिषेक पैसे लेके आता है। When the anointing comes, money will come. अभी कुछ व्यापारी यहां पर जरूर बैठ के सोचते होंगे, अब अभिषेक कैसे पाऊं? है ना, our mind is very cunning, our mind is very crafty. अभी पैसों की बात आई ना तो कुछ लोग सोचेंगे यार पैसा छोड़, अभी अभिषेक कैसे मिलेगा ताकि पैसा भी मिले। नो ब्रदर, डोंट बी अ बिजनेसमैन। आप जानते हैं मैं आपको क्यों कह रहा हूं? सीक द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आत्मा का बपतिस्मा ढूंढो, मांगो, मांगते रहो, जब तक नहीं मिलता है मांगते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होता है जब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है, जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बाइबल कहती है एक दिन आया और जब पॉल वहां पर पहुंचता है तब उसे बहुत ठंड पड़ रही थी और वो गांव के लोगों से मदद मांगता है कि प्लीज हमें लकड़ियां तोड़ तोड़ के दो ताकि आग जलाई जाए। और पॉल खुद भी वो काम कर रहा था। एक समय आया जब सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली गई और जैसे ही पॉल ने लकड़ियों पे आग लगाई, पॉल को ये बात पता नहीं थी कि लकड़ियों में एक सांप है। और जैसे ही पॉल ने उसे आग लगाई, सांप बाहर आया और पॉल के हाथ से चिपक गए। आप याद रखिए, सांप आग में नहीं रुक सकते, नेवर। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आएगा ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ेगा जिंदगी से। आप बिलीव करें या ना करें, ट्रस्ट मी, जिन आदतों को आप छोड़ना चाहते हो ना, पॉर्न वीडियो देखना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ से पाप करना,
आप जवान बहुत अच्छे से जानते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम यूजिंग वेरी डिसेंट लैंग्वेज। आपको पता है कितने सारे आज जवान भाई बहन हैं जिनके दिमाग में सारा दिन गंदे गंदे ख्याल आते रहते हैं। आज कितने सारे जवान हैं जो अश्लील वीडियो देखने के आदी हो चुके हैं। दे आर वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, दे आर लिविंग इन अ मैस्टरब्यूशन। क्यों यीशु ने कहा अगर तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे? क्या बोलना चाहता था प्रभु? आप थोड़े में समझो। कभी आपने सोचा है ये चीजें मुझसे छूटती क्यों नहीं है? यू हैव अ नॉलेज बट नॉट द बैप्टिज्म। आज भी क्रिश्चियंस मूवीज पे जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप पूछ के देखो किसी किसी व्यक्ति से, पूरा बताएंगे एनिमल पिक्चर कैसी थी, गदर 2 कैसा था। दे आर स्टिल वॉचिंग मूवीज। आप घर पे देखो वेब सीरीज देखते हैं, घर पे जाके देखो प्राइम वीडियोस देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे। मैं ऐसी बहनों को जानता हूं जो बिग बॉस जैसे फालतू प्रोग्राम्स को देखती हैं, कॉमेडी नाइट कपल्स जैसे प्रोग्राम्स को हम देखते हैं जिसमें डबल और नॉनवेज चीजें चलते हैं। होल डे फेसबुक पे जाएंगे, रील्स देखेंगे, और रील्स के सामने अगर कोई लड़की आ जाए जो गंदे कपड़ों में है, पॉज करके जूम कर करके देखेंगे। कभी आपने सोचा है मैं क्यों ऐसा हूं? कितने सारे यंगस्टर्स हैं आज हर हफ्ते पॉर्न वीडियो देखते हैं। आज भी कोई लड़की उनको दिख जाए उसको फेसबुक पे ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम पे ढूंढते हैं, हाई लिख के भेजेंगे, दोस्ती करनी है, ये करनी है। ब्रदर, लव ऐसा नहीं करवाता, लस्ट ऐसे करवाती। कभी आपने सोचा है क्या घटी है आखिर? कहां लैक हूं मैं? मैंने कहा ना, नॉलेज बहुतों के पास है यहां पर क्या आपके पास आत्मा का बपतिस्मा है? जिस दिन आग उतरेगी ना ब्रदर, बिलीव मी, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ेगा। आपने देखा जब शतरत मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में डाल दिए गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनके बदन में एक ऐसी चीज थी जो जल के खत्म हो गई। जिन रस्सियों से वो बंधे हुए थे, वो रस्सियों के सिवा और कोई नहीं जला। याद रखिए, जब आत्मा का आग आता है ना ब्रदर, तो रस्सियां, बंधन सब जल के खत्म हो जाते हैं। सीक एंड यू शैल फाइंड, द बाइबल सेज। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जैसे आप यहां बैठे हैं, क्या आप घर पे वैसे हैं? We are so humble in church, but very arrogant in our families. हम में से बहुत से लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो चर्च में बहुत हम्बल हैं, पर क्या आप घर पे नम्र हैं? हमारे रिश्ते पता है कैसे हैं आजकल? हम कुछ लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उनसे रिश्ता बनाए रखते हैं। पता है क्यों? कुछ काम पड़ सकता है। मैं कितने रिश्तों को जानता हूं एक ही जगह पे कायम है, यार काम पड़ सकता है, किसी के साथ बिगाड़ना। ये आज रिश्तों की नींव बची है। काम पड़ सकता है ना यार, पास्टर के साथ खराब मत करो, फिर कोई मर जाएगा तो कौन आएगा? बच्चों की शादी होगी तो कौन करवाएगा? सोचो हमारे रिश्ते क्या बचे। हम अपने पास्टर से भी इसीलिए प्यार करते हैं ताकि तकलीफ में वो हमारे साथ खड़ा रहे। हमें प्यार नहीं? व्हाट अ पैथेटिक लाइफ, व्हाट अ थर्ड रेट लाइफ। आप पास्टर से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जब कोई मर जाएगा तो पास्टर उसके लिए पढ़ने के लिए आएगा। आप पास्टर से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि बच्चों की शादी होगी तो निकाह वो पड़ेगा। क्या रिश्ते हैं बताइए? नॉलेज पूरा है हमारे पास, हम वचन को नंबर के साथ जानते हैं। मत्ती में क्या लिखा है, मरकुस में क्या लिखा है, लूका में क्या लिखा है, यूहन्ना में क्या लिखा है, हमें नंबर के साथ वचन याद है। हमें स्क्रिप्चर्स की अंडरस्टैंडिंग है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो समझ आप रखते हैं, क्या वैसी लाइफ है आपके पास?
आप जानते हैं, मुझे बुरा मत समझिए जो मैं भी कह रहा हूं, अगर आप वचन जानते हैं लेकिन आप उसमें चलते नहीं है तो बाइबल आपको फरीसी कहती है. बाइबल कॉल यू फैरिसी. दे हैव अ प्रॉपर नॉलेज, जीरो ओबीडियंस. इसलिए कहता हूं, सीख, ढूंढो. अपना समय बर्बाद मत करो अपने मोबाइल में सारा सारा दिन. वॉशरूम में जाओगे फोन लेके जाओगे, बाहर निकलोगे फोन लेके जाओगे, चलते चलते फोन, ट्रेन में फोन, हर जगह फोन, चर्च के अंदर फोन. आप इतने ऑक्यूपाइड हो फोन से. मुझे बताएं, आप खुदा के साथ कब बैठेंगे, कब उसे पुकारेंगे? बाइबल कहती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा. मुझे बताइए, अगर आप सारा दिन अर्थली जॉब में बिजी रहोगे, खुदा से कब मांगोगे? इफ यू आर अ यंग पर्सन, अगर आप एक जवान व्यक्ति हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अनक्लीन थॉट से पूरी तरह से आजाद हो? क्या आप ये कह सकते हो, भाई मैं जब भी किसी बहन को देखता हूं, मैं उसके लिए कोई भी गंदा ख्याल इमेजिन नहीं करता? मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी भाई की तरफ देखते हो तो क्या आपके अंदर ये फीलिंग आती है, ही इज माय ब्रदर? कुछ जवान तो चर्च के अंदर भी लाइन मारते हैं लड़कियों, पता नहीं किधर से नंबर निकालते, व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे, बात में चालू होती है बाइबल स्टडी. क्या आपको प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में कुछ पता है? मुझे पता. हमारी बाइबल स्टडी होगी रात को 2 से 3 बजे तक. पहले सिस्टर बोलेंगे, बाद में सिस्टर भी गुम हो जाएगा, नाम लेके बोलेंगे, बाद में बोलेंगे पास्टर बोलता है विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी चाहिए, आप उससे कर लो, हम साथ में सेवा शुरू करेंगे. और फिर आप भी हाँ बोल देते हो, फिर आपको घुमाएगा फिराएगा, आपको सब हो जाएगा, बाद में बोलेगा फैमिली नहीं मानती. यही चाहिए था उसको. मेरी बहन, जो लड़का शादी से पहले आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करे, याद रखो ये वो नहीं है जो खुदा ने आपकी जिंदगी में भेजा है. ही इज नॉट अ पर्सन. एक सच्चा व्यक्ति कभी आपको बेड पे नहीं लेके जाएगा, वो हमेशा आपको खुदा के करीब ले जाएगा. बी वाइज. ये बोलना बंद कर दो कि किसी ने मुझे धोखा दिया. कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, आपने अलाउ किया. आप मेरे करीब नहीं आ सकते, पता है? चलो कोशिश करो, आप कोशिश करके देखो. क्यों नहीं आ सकते? मैं अलाउ नहीं करूंगा. आप मुझे पूछो हेलो, मैं बोलूंगा हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू, मैं अच्छा हूं. लेकिन आप कल मुझसे पूछोगे पता ये क्या है, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, आई एम नॉट कंफर्टेबल. मैं तो अपने जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं तो उनको रिप्लाई भी 2-3 दिन की बात करता हूं. मैं इतना फारिग नहीं बैठा हूं कि आप मुझे मैसेज करोगे मैं आपको आधे घंटे में रिप्लाई करने वाला हूं. जी नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं. आप मेरे लिए पहले नहीं है, पहले मेरे लिए परमेश्वर है. मैं पहले उसके साथ बैठूंगा और फिर मैं आपको अपने फ्री टाइम में रिप्लाई करूंगा. ये एटीट्यूड नहीं है सर, ये परमेश्वर का एक स्थान है. जिंदगी जीने का एक एटीट्यूड रखो. इतने फ्री मत बैठे रहो कि बस आपको किसी ने मैसेज किया 5 मिनट में रिप्लाई करना है. नो. अगर हाँ कुछ होता है, कोई काम वाला बंदा, लेकिन ये हेलो हाय मेरा बाबू कैसा है, मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए. मेरे बाबू ने खाना खाया, वो भी पागल. हेलो सोना जादू टोना. बाबू चर्च आ रहा है, नहीं मरने जा रहा है तेरा बाबू. तेरे बाबू को अंडरटेकर की तरह ऊपर उठा के नीचे फेंकू. बाबू बाबू बाबू. इतना बाबू नहीं है वो जितना आप समझते हो.
ये आजकल यंगस्टर्स के, फिर लड़की मिलती नहीं है, फिर मैं मरने जा रहा हूँ। आप है ना, मुझे कभी मत बोलना मैं मरने जा रहा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन छोड़ के आऊंगा आपको कि इधर ही रुक, ट्रेन आ रही है, उधर तू हटा ना, मैं मार डालूंगा तुझे। ये किसको धमकियां देते हो? मैं मर जाऊंगा, फट जाऊंगा, कट जाऊंगा। मुझे एक भाई ने कॉल करके बोला, ब्रदर मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने बोला क्यों? मैं खाना खा रहा था, अचार चूस रहा था। क्यों? छोड़ दिया उसने मुझे। किधर खड़ा है तू? मैं पता तीसरे माले की टेरेस पे खड़ा हूं। मैंने कहा उधर से कोई नहीं मरता, 6 माले पे जा। किसको बना रहे हो? ये सब तुम्हारे माँ बाप नहीं है? उसके लिए कुछ नहीं करना। पास्टर कुछ भी नहीं है आपके लिए। जिसने आपके लिए इतना दुख उठाया, इतने विरोध में वो आपके घर पे आता रहा, ना आपसे कुछ लिया बेचारे ने, वो आपको शिक्षा देता रहा। आप चर्च नहीं आते थे, वो आपको कॉल करता था, भाई तू किधर है? इतना मेहनत किया उस पास्टर ने आपके लिए, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये लड़का और ये लड़की सब कुछ है आपके लिए। अरे बकवास बातों को इसे लात मार के बाहर निकालो। आज खुदा के लिए जियो। उड़ीसा से 1 मिलीग्राम बाहर आना चाहिए। Amen. मेरी बहनों, डोंट जस्ट रीड फॉर कैथरीन कुलमिन। खुदा आपको कैथरीन कुलमिन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जितने भी जवान लोग बैठे हैं, कहिए मेरे पीछे, बोलिए मैं इन कचरों में कभी नहीं पढ़ूंगा, कभी नहीं पढ़ूंगा। मेरा प्रचार समाप्त। सीक द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा खोजो। लिव फॉर जीसस। यीशु के लिए जियो। अकेले मत जाना स्वर्ग में, लाखों को ले जाओ। जब सीबीएन ने पास्टर रेनहार्ड बॉन्के को बुलाया, बस ये मेरी लास्ट लाइन है, और उनको इंटरव्यू में ऐसे पूछा गया, सर रेनहार्ड, यू आर अ ग्रेट मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया, हमें बताइए आप सेवकाई क्यों करते हो? पता है रेनहार्ड बॉन्के ने अपने अंदाज में क्या उत्तर दिया? मुझे थोड़ी उनकी मिमिक्री करनी आती है। मैं सेवकाई इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। What a man of God. What a man of God. मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वहां कोई नहीं जाए, खुदा के लोग खुदा से मिले। हालेलुया। सो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, सीक द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। सीक। जाओ कमरे में, उसे पुकारो, उसे कहो प्रभु मुझे चाहिए। और ट्रस्ट मी लॉर्ड, आई एम द जेकब ऑफ 2024। जब तक मेरे को नहीं मिलेगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और एक दिन जब वो आएगा, ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम्हारी कमजोरियां सामर्थ्य बदल जाएंगी। वही पतरस जिसने खड़े होके कहा मैं यीशु को नहीं जानता, वही पतरस इस्राएल के सामने खड़े होके कहता है तुमने उसे मारा है, मैं उसका गवाह। व्हाट अ बोल्ड पीटर। क्या हियाव से भरा हुआ पतरस है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप जानते हैं जब मुझे वो मिला तो क्यों मिला? मैंने ना खुदा से कभी ये नहीं कहा कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप कहते हो दुश्मनों से प्यार करो, मैं आपको अपना बताता हूं, मेरा बस चले ना तो मैं सबको काट दूं, ये मेरा दिल है। लेकिन आप कहते हो प्यार करो, मैं नहीं कर सकता। आप चाहते हो मैं करूं? हाँ, मुझे बपतिस्मा दो। मैंने परमेश्वर से, आप भी कुछ लोग होंगे, कम ऑन स्पिरिचुअल मत बनो। कितने लोग हैं दुश्मनों से प्यार कर सकते? अरे दुश्मनों से छोड़ो मेरी बहन, सांस से करके दिखाओ। दुश्मन तो बहुत दूर है, सांस से करके दिखाओ। मैं भाइयों को बोलना चाहता हूं, बॉस से करके दिखाओ। करके दिखाओ, सांस से देखो।
आज जाओ सांस को जोर से गले लगाओ, जाओ उसको बोलो सारी गलतियां आपकी नहीं थी मेरी थी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहुत सारी बहनें तो अभी उठ के चली जाएगी, नहीं नहीं ये तो गलत जा रही। दुश्मनों की बात कर रहे हो ना आप लोग, सांस से करके दिखाओ चलो। बहुत सारी बहनें तो सांस को मदर इन लॉ नहीं मदर इन लॉ बोलती हैं। ब्रदर लेटर पहले वो थी अच्छी थी, लेकिन अभी कमरे में आके छुप छुप के मेरी बातें सुनती है वो। अब दुश्मनों की बात कर रहे हो ना, चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं, सांस से करके दिखाओ। कितनी बहनों ने पतियों को अब उनकी मां से अलग करवा दिया। प्रॉब्लम औरत को थी, जेंट्स को थी ही नहीं, उसको भी अलग होना पड़ा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ रहूं तो इस लेडी को छोड़ो। प्रॉब्लम आपको है, हमको भी अलग करवा रहे हैं, जैसे ये अलग हो रहा है। जब परमेश्वर अपने आप से आपको भर देता है ना, तब आप प्यार कर सकते हो। पास्टर बेनी हिल एक अमेजिंग बात बोलते हैं, विदाउट फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट कोई क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकता। एक व्यक्ति जब तक आत्मा से न भर जाए वो मसीह जीवन जी ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सीख ढूंढो, जाओ कमरों में बैठो, पुकारो उससे, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, रोजा रखो, उपवास करो, उसकी आराधना करो, जो जानते हो उसके करीब जाने के लिए सारे रास्ते अपनाओ, सिर्फ एक वजह से, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, मुझे अपनी आत्मा से भर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो भर देगा सब बदल जाएगा, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। आप नई सृष्टि बन जाएंगे। आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।